सब आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है संज्ञा। हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। नीचे दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। उपवन में बच्चे खेल रहे हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। पेड़ की टहनी पर बंदर बैठा है। तान्या व वाणी आइसक्रीम खा रही हैं। वे बहुत खुश हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम हैं। जैसे स्थान का नाम उपवन, व्यक्तियों के नाम बच्चे, माली, तान्या, वाणी, वस्तुओं के नाम पौधे, पानी, फूल, पेड़, आइसक्रीम, जीव जंतु का नाम तितलियां, बंदर, भाव का नाम खुश। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो सारी चीज़ें जिनकी नाम हो, क्योंकि वो कोई स्थान होता है, वो कोई वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है या कोई जीव जंतु होते हैं, तो वो सब संज्ञा होती हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क, सोहन आज दिल्ली गया है। ख, ताजमहल आगरा में है। ग, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उपर्युक्त वाक्यों में सोहन, दिल्ली, ताजमहल, आगरा और पंडित नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसके द्वारा हमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी पशु विशेष या किसी विशेष प्राणी का बोध होता है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मोहन हमने कहा, तो मोहन एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से उनकी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क, सड़क पर आदमी भागा जा रहा है। ख, गाय खेत में चर रही है। ग, लड़के विद्यालय जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सड़क, आदमी, गाय, खेत, लड़के और विद्यालय आदि सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे इनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी वर्ग या पूरे समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क, तुम्हारी बातों में मिठास नहीं है। ख, मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। ग, मुझे बहुत भूख लग रही है। उपर्युक्त वाक्यों में मिठास, स्वास्थ्य तथा भूख शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं को दिखाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी के भाव, दशा, दोष, गुण आदि को बताते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। यह भी जाने, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं: समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता। मानव, मानवता। लड़का, लड़कपन। पशु, पशुता। शत्रु, शत्रुता। बच्चा, बचपन। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम मम, भाववाचक संज्ञा ममता। अहम, अहंकार। निज, निजता। अपना, अपनापन। सर्व, सर्वस्व। पराया, परायापन। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण मीठा, भाववाचक संज्ञा मिठास। वीर, वीरता। खट्टा, खटास। सुंदर, सुंदरता। मूर्ख, मूर्खता। खुश, खुशी। कुशल, कुशलता। अच्छा, अच्छाई। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, हारना, भाववाचक संज्ञा हार।
हंसना, हंसी, थकना, थकान, खेलना, खेल, दौड़ना, दौड़, लिखना, लिखावट। पाठ पढ़कर हमने जाना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से। तो अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाषा, संज्ञा या शब्द? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ऐसे ही आपको बाकी के भी प्रश्नों का सही विकल्प ढूंढकर उन पे सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जिन शब्दों से उनकी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बच्चा, तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनेगा बचपना। ऐसे ही आपको बाकी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करके लिखिए। इसमें यहाँ कोष्ठक में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको छांटकर अलग अलग करके लिखना है। जैसे गीता, तो गीता एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गीता आएगा। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों को भी छांटकर अलग अलग तीनों में लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ के बाकी प्रश्नों के भी उत्तर खुद से देने हैं। यह भी जानिए, आप मोबाइल पर किसी वीडियो गेम को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करेंगे? तो ये आपको खुद बताना है कि आप वो कैसे करेंगे। फिर है, सोच समझकर बताइए। सोचिए, यदि किसी भी चीज़ का नाम ना होता तो हम एक दूसरे को अपनी बात ठीक ढंग से कैसे समझा पाते? तो ये आपको बताना है कि आप अपनी बात ठीक ढंग से कैसे समझा पाते। अच्छी बात, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन आदि ऐसे नाम हैं जिन्हें भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिनसे लोग हमें हमारे कामों से जाने। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।